मोदी सरकार ने महान नोटबंदी के बाद अब 2000 रुपये की नोट वापसी का महाअभियान चलाया है और इसे भी बीजेपी और उसकी पोषित मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक कहा है, लेकिन जनता कह रही है उसके लिए यह ब्रेन स्ट्रोक से ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, 2000 की नोट वापसी पर बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां का वह किस्सा सुनाते हैं जिसने कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी की थी और बाद में जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली वापस कर दी। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में इस जूना खां को एक बदमिजाज, तानाशाह, मनबड़ और दूरदृष्टि वाला नेता कहा जाता रहा है। पर सवाल है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी को क्या इन शब्दों से नवाजा जाएगा जिन्होंने 2000 नोट चलाने के लिए अरबों रुपए का नुकसान कराया इस मुल्क का। कहा काला धन खत्म हो जाएगा, कहा आतंकवाद पर अंकुश लगेगा, कहा कि चोरी बंद होगी, लेकिन इनमें से किसी पर कोई आंकड़ों में असर नहीं पड़ा और वापस हमारे 21वीं सदी के मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ हिंदू हृदय सम्राट ने 2000 नोट की वापसी कर ली है। खैर, इस मोदी के नोट वापसी के निर्णय को लोग लानतें मलानतें भेज रहे हैं, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि उससे ज़्यादा दो पत्रकारों से लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, जब पत्रकारिता अपने घामड़पन के चरम पर हो और चाटुकारिता ही पार्टियों की बीट बन जाए तो जाहिर तौर पर जनता व्यंग में उतर आती है और वह लोकोक्तियों और मुहावरों के जरिए सुधीर चौधरी हों या श्वेता सिंह हों उनसे पूछती है कि सर एंड मैडम कहाँ दें वो चिप 2000 नोट की वापसी के बाद। जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए तमाम मजाक, तमाम व्यंग आप पढ़ रहे होंगे, इससे यह समझ पा रहे होंगे कि लोगों की जहनियत में पत्रकारिता किस कदर से मखौल बनती जा रही है और मखौल बनाने का जिम्मा इन मोदी चाटुकार पत्रकारों पर जाता है जो अपनी चाटुकारिता को पत्रकारिता बनाने के लिए अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी और झूठ फरेब वाली खबरें अपने चैनलों में बैठकर ताकतपूर्वक फैलाते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। और 21वीं सदी के मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां जिन्होंने 2000 का नोट जारी किया और फिर वापस ले लिया, उस पर एक सवाल नहीं कर पाते। तो जाहिर तौर पर जनता बार बार पूछेगी और बार दिखाएगी कि आखिर यह पत्रकारिता का कौन सा दृश्य है जिसमें कहा जा रहा था कि 120 मीटर जमीन के नीचे से भी 2000 रुपए के नोट से सच पता चल जाएगा और काला धन पकड़ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी एक कदम और आगे बढ़ते हैं और वह तो कहते हैं कि यह नैनो चिप है और इससे जो है रडार पकड़ लेंगे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी, भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। मूर्खताओं को पत्रकारिता में बदल देने वाले यह अरबों में बिजनेस करने वाले एंकर और इनके धंधेबाज घराने इस देश में साबित कर रहे हैं कि पत्रकारिता को कैसे इन्होंने दो कौड़ी का बना दिया है और सरकारों के चरण चाटन के लिए ही अपनी पत्रकारिता का जरिया बना दिया है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण नोटबंदी है। जब नोटबंदी हुई तब भी ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं। ऐसे में जनता ने इनका सच समझ लिया है और यह भी समझ लिया है कि 21वीं सदी का मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां उर्फ मोदी किस तरफ देश को ले जा रहे हैं।